वेल्थ क्रिएशन क्या होता है? ये जो मैं नेटवर्थ की कह रहा हूं कि वो कैसे बनाते हैं। अभी जो नॉर्मली ज्यादातर लोग करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये चीज है कि प्रॉपर्टी खरीद लिया। जनरल बात कर रहा हूं कि आप सऊदी में बैठे हुए, यूएई में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, इंडियन पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो जब आप पैसा आपके पास आना शुरू होता है, आपके पास करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा हो गया, सबसे पहले आप क्या करते हैं? ये काम करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं। एक तो शो मारने का मजा आता है कि पता चले कि बच्चे हमारे ने कोठी बना ली है। दूसरा इन्वेस्टमेंट के एंगल से, क्यों कि चाचे के बेटे ने यही काम किया था, मेरे दोस्त ने यही काम किया था, उसने 50 लाख का प्लॉट खरीदा था यार, 1.5 करोड़ का बिक गया फॉर एग्जांपल। तो ये होता भी है। यानी पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में हाई रिस्क है, आपका छक्का लगे, जिस तरह कई मेरे दोस्तों का लगा, मेरे अपने कई छक्के लगे, और आपने 2 करोड़ लगाया, आपको 5 करोड़ मिल रहा है साल के बाद, 2 साल के बाद। लेकिन ये बहुत रेयर है। अभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान में, उनकी वैल्यू एटलीस्ट 50% कम हुई है रियल एस्टेट में, जो उन्होंने घर प्रॉपर्टियां लेके रखी थी। क्यों? एक तो पैसे की वैल्यू डीवैल्यू होगी, और अब जो 5 करोड़ का घर था वो 3 करोड़ में भी नहीं बिक रहा। तो आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो उन्होंने असल में पैसा लॉस किया। मेरे साथ बेशुमार ऐसे लोग हैं, और मैं इनको अपनी टीम को पहले बताया हुआ है कि कोई मेरे पास आता है और कहता है कि नहीं मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है पाकिस्तान में पड़ी, मैं क्या भूल जाओ, है नहीं होना, ये अभी कोई चांस नहीं है। आप वैसे मेरे साथ कोई भी मिलकर काम कर सकते हैं, उस पर बात करें, ये टाइम लगेगा, और ये बिकी भी ऐसी प्राइस में बिकनी है शायद जिसका आपको फायदा नहीं। तो वो करते हैं बैंक सेविंग्स अकाउंट, कुछ पैसे डाल देते हैं, 2-4 करोड़ सेविंग अकाउंट में डाल दिए। एक तो सूद है, और दूसरा आपको पता कितना मिलता है। मुझे सऊदी अरब का नहीं पता यहाँ सूद है भी है या देते हैं या नहीं देते। जो सिचुएशन है यूएई की, वो 6% है, 7% है, 5% है। यानी आपने 1 करोड़ लगाया तो आपको 5 लाख आपको क्या करना है, 1 साल के बाद मिलना है, उससे फिर टैक्स कटना है, और दूसरी तरफ ये सूद भी है। ओन बिजनेस, अच्छा बहुत ज्यादा लोग, आप यहाँ जो बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग ये करते हैं, पैसा आया, उन्होंने सबसे पहले क्या करना है, हमें ट्रस्ट का इश्यू होता है, खुद बिजनेस करना। अच्छा बिजनेस करना वैसे आसान है, आप लोग क्या कहते हैं? बहुत मुश्किल है। यानी ये जो आप सारे ज्यादातर यहाँ प्रोफेशनल बैठे हुए जॉब कर रहे हैं ना, ऐसे ही, तो आप जो जॉब कर रहे हो, मुझे यकीन है कि बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, डंडियां मारते होंगे, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन वो अच्छे तरीके से इसलिए कि एक्सपीरियंस है आपका, आपने 5 साल, 10 साल, 25-25 साल लगाए हैं। तो यही चीज आपको चाहिए होती है। बिजनेस अगर कामयाब करना है, आपको कम से कम 5 साल धक्के खाए होने चाहिए। कहीं छक्का लग जाए वो और बात है, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं जी, 3 करोड़ उठाया, 2 करोड़ अपने किसी बिजनेस में खुद काम शुरू कर दिया। एक तरफ जॉब कर रहे हैं, उधर जॉब का सत्यानाश, इधर बिजनेस कर रहे हैं, उधर टाइम नहीं दे पा रहे। बिजनेस ऐसी चीज अगर खुद करना है कि पहले 2 साल 24 घंटे लगाने पड़ेंगे इस पे, सब कुछ भूल जाओ, बाल बच्चे से लेके फैमिलियां, ये आशियां, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मार खाओगे फिर सीखोगे, ये चलने की तरह, गिरोगे 3-4 दफा फिर उठोगे। तो बहुत से लोग जो है ना ये काम करते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड, नॉर्मली लोग कौन सा तरीका अपनाते हैं अपनी वेल्थ, आपके पास कुछ पैसा आ गया उसको बढ़ाने के लिए। वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट क्या सबसे बड़ा, कि आपके दिमाग में 2 चीजें होनी चाहिए। एक, मुझे मंथली क्या मिल रहा है, यानी वो चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ कि $10,000 हो तो मुझे मंथली कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं अगर मेरे पास पैसा है, और कैपिटल गेन कितना है। ये बात मुझे बहुत टाइम लगा पाकिस्तानियों को समझाने में, खास तौर पर कैपिटल गेन की बात नहीं समझ आती, बाकी सारी समझ आती है। जो भी बात करता है मेरी टीम के साथ, हाँ जी महीने का कितना 10% है, 12%। एक तो दिमाग हमारा वो पाकिस्तान की वजह से खराब हो गया कि वहां जो लोग 1% कोई दे देता है इतने रिटर्न्स, वो सारे यही कहते हैं जी कितने परसेंट है। अच्छा 2% तो कुछ भी नहीं है, 3% तो कुछ भी नहीं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक टारगेट बनाए और रियलिस्टिक मंथली रिटर्न मुझे किसी चीज में से कितना आ रहा है, और ज्यादा जोर कहां पे होना चाहिए, कैपिटल गेन के ऊपर। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि 1 करोड़ लगाया, साल बाद वो 1 करोड़ का क्या बना, अब उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि आपने नेटवर्थ की बात करनी है ना, आपने वो $1 मिलियन अपना पूरा करना है, तो अगर आपने ग्रोथ, कैपिटल ग्रोथ और अपना वो मिलियनर वाकई में बनना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हैं उनमें आओ, जिसकी वैल्यू आज A है, लेकिन आपको पता है कि ये 10A हो जाएगी, 5A हो जाएगी, यानी 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना इवन बढ़ जाएगी। साथ में जो आपको मंथली रिटर्न्स हैं वो क्या आ रहे हैं, ये दोनों आप अगर कैलकुलेशन सही कर लेते हैं तो ये वाहिद तरीका है। दुनिया में सबसे आसान काम है पैसे से पैसा बनाना।